मैं सुरजीत सिंह राजस्थान इतिहास की कक्षा के अंदर आपका स्वागत करता हूं। पहले वाली क्लासों के अंदर अपने राजस्थान के आमेर के कछवाहा वंश का अध्ययन किया था। आज अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे, चौहान वंश। राजस्थान के अंदर प्राचीन इतिहास के अंदर बात करते हैं तो चौहान वंश की बात होती है। तो राजस्थान के अंदर एक राजपूत वंश है जिसको चौहान वंश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर एक कथा प्रसिद्ध है जिसके अंदर कहा जाता है कि कोई विशिष्ट नाम का ऋषि था जिसने आबू मतलब सिरोही के अंदर एक पर्वत के ऊपर, आबू पर्वत के ऊपर यज्ञ किया। उस यज्ञ से 4 वंश पैदा हुए, एक गुर्जर प्रतिहार, एक परमार, एक चालुक्य वंश और एक चौहान वंश पैदा हुए। ये चारों के चारों राजपूत काल के अंदर आते हैं। गुर्जर प्रतिहार गुजरात्रा प्रदेश के अंदर शासन करने के कारण इसको गुर्जर या गुजरात्रा प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। चालुक्य वंश जो है वो गुजरात का है। परमार वंश जो मालवा राजस्थान मतलब मध्य प्रदेश का है। और चौहान वंश राजस्थान के उत्तरी भाग मतलब अजमेर, जयपुर, पाली, कोटा इस साइड के अंदर आता है। अगर अपने बात करते हैं पूरे राजस्थान की तो ये अपना राजस्थान है। तो जो चौहान वंश है ये एक राजपूत वंश है। कौन सा वंश है? राजपूत। वशिष्ठ ऋषि के जो अग्निकुंड था उसमें से 4 वंश पैदा हुए। एक का नाम था गुर्जर प्रतिहार, एक था चालुक्य वंश, एक था चौहान वंश और एक कौन सा था जी? परमार वंश। अपने इस वंश की क्या करनी है जी? बात करनी है। गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार किससे पैदा हो रहे हैं? कोई विशिष्ट ऋषि नाम का कोई बंदा था, उसने आबू पर्वत सिरोही के अंदर क्या किया था भाई? यज्ञ किया। यज्ञ के अग्निकुंड से 4 वंश पैदा हो रहे हैं। उन चारों वंशों में अपने चौहान वंश की बात करते हैं तो चौहान वंश आरंभ में इस साइड में पनपा था, यहाँ पे। यहाँ का मतलब है जयपुर से, यहाँ का मतलब है सीकर वाली साइड में। ठीक है। तो चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है कौन? वासुदेव चौहान भी। कौन सा चौहान है? वासुदेव चौहान। अगर आपसे पूछा जाए चौहान वंश की नींव कब रखी तो आपने बोलना है 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे तो आपने बोलना है सांबर झील। सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। अगर सांबर झील के बारे में बात करते हैं, एक जिला पूछे तो जयपुर आएगा, 3 जिले पूछे जाएं तो 3 जिलों में एक तो जयपुर आएगा, दूसरा आएगा नागौर। कौन आएगा? नागौर। और तीसरा कौन आएगा? अजमेर। तो जो सांबर झील है वो प्राचीन काल के अंदर 3 जिलों के अंदर फैली हुई थी, जयपुर, नागौर और कौन? अजमेर। एक जिला पूछा जाएगा तो कौन सा आएगा भाई? जयपुर आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो सांबर झील है इसके ऊपर आमेर का अधिकार भी था और मारवाड़ का अधिकार भी था। यानी राठौड़ों और कछवाहा दोनों ही अपने आप को सांबर झील का क्या मानते थे भाई? प्रतिनिधित्व करने वाले मानते थे। सांबर झील के किनारे पे वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की क्या रखी थी भाई? नींव रखी थी भी। इसने क्या किया? राजधानी कौन सी बनाई भी? तो राजधानी बनाई नागौर को जी, जिसको अछेत्रपुर के नाम से जाना जाता है। यानी चौहानों की आरंभिक राजधानी कौन सी है? अछेत्रपुर। अछेत्रपुर को वर्तमान में क्या बोला जाता है भाई? नागौर के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इनका कुल देवता कौन है भी? चौहानों का कुल देवता कौन है? तो चौहानों का जो कुल देवता है वो है हर्षनाथ महादेव। हर्षनाथ महादेव चौहानों का क्या है भाई? कुल देवता है। अब हर्षनाथ मंदिर के बाद एक शिला लगी हुई है, शिला के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? हर्षनाथ शिलालेख। क्या बोलेंगे? हर्षनाथ शिलालेख। इस हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार चौहानों की जो आरंभिक राजधानी थी वो थी अनंतपुर सीकर भी। कौन सी थी भाई? अनंतपुर। और अनंतपुर को वर्तमान में क्या बोला जाता है भाई? सीकर के नाम से रहता है। अब हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार चौहानों की आरंभिक राजधानी कौन सी? अनंतपुर सीकर। कौन सी? अनंतपुर सीकर।
अब इसी शिलालेख के अनुसार पूछा जाएगा कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा था। हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान, आरंभिक स्थान कौन सा था? फिर आपने क्या बताना है? अनंतपुर सीकर। सीधा पूछा जाए चौहानों का आरंभिक क्षेत्र कौन सा था, तो आपने बोलना है सांबर झील। कौन सी झील? सांबर झील या सपाद लक्ष्य क्षेत्र भी। कौन सा? सपाद लक्ष्य क्षेत्र। अब आपसे पूछा जाएगा चौहानों की कुल देवी कौन सी है? चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो आपने बोलना है जीन माता। कौन सी माता? जीन माता। इसका मंदिर भी कहाँ पे है? रेवासा सीकर में। कौन से सीकर में है? रेवासा सीकर में। ये जीन माता और हर्ष दोनों आपस में भाई बहन है। क्या है? भाई बहन है। अब आपने कई बार बुक के अंदर देखा होगा, कहीं तो चौहानों की देवी आशापुरी माता होती है, कहीं पे शाकंभरी माता होती है, कहीं पे सुधा माता होती है। आपको सीधा सीधी बात मैं बता दूं, चौहानों की कुल देवी पूछे तो जीन माता लगानी है। क्या लगानी है? जीन माता। अब आगे आके पूछेगा अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो आपने बोलनी है शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता भाई। फिर आगे जाके पूछा जाएगा जलौर के चौहानों की देवी कौन सी है, तो आपने क्या बताना है? सुधा माता। कौन सी माता बतानी है? सुधा माता। अब चौहानों की कुल देवी एक तो जीन माता है और एक और माता के नाम, एक माता और है जिसका नाम क्या है भाई? आशापुरी माता। कौन सी माता? आशापुरी। ये दोनों विकल्प में पड़े, दोनों करना है। एक पड़े तो जीन माता करना, अजमेर वाली पूछे तो शाकंभरी माता, जलौर वाली पूछे तो कौन सी भाई? सुधा माता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि राजस्थान के अंदर चौहानों की कई कैटेगरीज है, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि चौहान वंश जो है, चौहान वंश वाले जो हैं, ये कहां से आए थे और क्या थे भी? यानी ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, या फिर क्या थे? इंद्रवंशीय थे, या क्या फिर थे? सूर्यवंशीय थे। इसके बारे में आपसे प्रश्न पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। इसके बारे में आगे अपने पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाएगा चौहानों का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। समय पूछे 551, जगह पूछे सांबर, कुल देवी पूछे जीन माता, एक और पूछे तो आशापुरी माता, जलौर के चौहानों की पूछे तो सुधा माता, अजमेर के चौहानों की पूछे तो शाकंभरी माता। अब देखो चौहान कौन थे, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब एक तर्क आता है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्नि देवता से हुई है या अपने अग्नि कुंड से हुई है। एक मत ये वाला आएगा, ठीक है। दूसरा मत ये वाला आता है कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्य देवता से हुई है। कहाँ से हुई है? सूर्य देवता से। एक मत आएगा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। कहाँ से हुई है भाई? ब्राह्मणों से हुई है। और एक मत आएगा कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इंद्र देवता से। किससे हुई है भाई? इंद्र देवता से। ठीक है। अब अपने देखते हैं कौन कौन क्या कुछ कहता है। इसके लिए अपने एक ट्रिक यूज करेंगे भी। जैसे एक ट्रिक आता है, हे चारणों भाटो सूर्य की और, हे चारणों भाटो सूर्य व चंद्र की ओर मुख करके अग्नि दो। मुख करके क्या दो? अग्नि दो। हे चारणों भाटो सूर्य और चंद्र की ओर मुख करके क्या दो? अग्नि दो। देखो अब चारण जाति, भाट जाति, सूर्यमल मिश्रण। कौन सा मिश्रण? सूर्यमल मिश्रण। चंद्र बरदाई, मुहनोत नैनसी। कौन सा नैनसी? महनोत नैनसी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल के नाम से जाना जाता है। चारण, भाट, सूर्यमल मिश्रण, चंद्र बरदाई और महनोत नैनसी कहते हैं चौहानों की उत्पत्ति कहां से हो रही है? कहां से हो रही है? अग्नि देवता से या एक अग्नि कुंड से हो रही है। अब देखो कौन सा मत आएगा दूसरा भाई? सूर्य देवता से। जोधा नर के नयन व नाक सूर्य की तरह क्या होते हैं भाई? तेज होते हैं। ये ट्रिक आपने यूज करना है। योद्धा नर के नयन व नाक सूर्य की तरह क्या होते हैं? तेज होते हैं अभी।
योद्धा से जोधराज, नर से नरपति नल है, नायन चंद्र सूरी, जैनाक, ये सारे कहते हैं चौहानों की उत्पत्ति कहां से हो रही है भाई? सूर्य देवता से हो रही है। आगे देखो, एक आता है ब्राह्मण की चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्राह्मणों से। एक आता है दशरथ शर्मा। कौन सा शर्मा? दशरथ शर्मा। शर्मा पंडित होते हैं तो ये क्या कहता है कि चौहान खज जाति से पैदा हुए हैं। सॉरी, दशरथ शर्मा ये कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति वस्त गोत्र ब्राह्मण जाति से क्या हुए हैं? चौहान पैदा हुए हैं। फिर आगे जाकर एक बंदा और आता है भंडारकर, ये कहता है चौहान खज ब्राह्मण है। क्या है? चौहान क्या है भाई? खज ब्राह्मण है। आगे देखते हैं, एक शिवाड़ी शिलालेख आता है। कौन सा शिलालेख? शिवाड़ी शिलालेख। शिवाड़ी शिलालेख कहता है कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है भाई? इंद्र देवता से। कहां से हुई है भाई? इंद्र देवता से भाई। एक आता है अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख। अचलेश्वर है सिरोही में भी। यह कहता है कि इनकी उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से हुई है। कहां से हुई है भाई? अग्निकुंड से। किनकी उत्पत्ति? चौहानों की भाई। मैंने आपको पहले बताया था कि जलौर के चौहान जो हैं उनकी माता कौन सी है? सुधा माता। जलौर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं, जिनका संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था, जिसको कीर्ति भी कहते हैं। अब सुधा माता शिलालेख ये कहता है, सुधा माता शिलालेख, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजस्थान का पहला रोपवे, रोप का मतलब है कृत्रिम, वे का मतलब होता है रास्ता, यानी पहाड़ी को रास्ता बनाया है कृत्रिम रोपवे वे। और राजस्थान का पहला रोपवे कौन से माता के मंदिर में है? सुधा माता के मंदिर में है। यही सुधा माता शिव की पत्नी सती है। इसको वैश्यों की देवी के नाम से, मालियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ये सोनगरा चौहानों की कुल देवी भी है। सुधा माता शिलालेख कहता है इनकी उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि की आंख से हुई है। किससे हुई है? वशिष्ठ ऋषि की आंख से हुई है। ये सारा कुछ जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, पीछे जो मैंने बोला हुआ है, ये सारे कहते हैं चौहान यहां से पैदा हुए हैं, चौहान वहां से हुए हैं। लेकिन सीधी सीधी बात ये वाली है कि चौहानों का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। और वासुदेव चौहान के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख कहां पे है? भीलवाड़ा में, जो 1170 ईस्वी के अंदर क्या था भाई? लिखा गया था। और चौहानों का कुल देवता मैंने आपको पहले बता चुका हूं, कहां कौन है? हर्ष महादेव। कहां पे? अरेवासा सीकर में, जिसके मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने करवाना शुरू करवाया और सिद्धराज सेकंड ने इसका निर्माण क्या करवाया था? पूरा करवाया था। अब देखो, राजस्थान में चौहानों के कई भाग हैं, यानी चौहान वंश राजस्थान के कई भागों में क्या है जी? फैला हुआ है। पहला प्रश्न, चौहानों का संस्थापक कई बार बता चुका हूं, कौन है? वासुदेव चौहान है। कौन है? वासुदेव चौहान है भाई। आगे वाला प्रश्न ये वाला आ जाए, अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है भाई? तो आपने बताना है अजय राज चौहान। कौन है? अजय राज चौहान। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, फिर हल करना है भाई, वैसे आप ज्यादा समझदार हो। अब देखो, अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है? अजय राज चौहान। फिर आपसे पूछा जाएगा रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है भाई? तो आपने बताना है गोविंद देव चौहान। ये गोविंद देव चौहान वो है जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था भाई? बेटा था। और अजमेर के चौहानों का अंतिम राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका शासनकाल 1166 से 1192 तक था।
फिर आपसे पूछा जाएगा कोटा के चौहानों का संस्थापक कौन है, तो आपने बताना है, ये तो काट दीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा बूंदी के चौहानों का संस्थापक कौन है, तो आपने क्या बताना है, देवा चौहान। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन है, तो आपने बता देना है लूम्बा चौहान। कौन है, लूम्बा चौहान। फिर आपसे पूछा जाएगा नाडौल, नाडौल कहाँ पे है, पाली में। यहाँ के चौहानों का संस्थापक कौन है भाई, लक्ष्मण चौहान। कौन है, लक्ष्मण चौहान। आपसे पूछा जाएगा जालौर के चौहानों का संस्थापक कौन है, तो आपने बता देना है कीर्तिपाल चौहान। कौन है, कीर्तिपाल चौहान। और चौहानों का मूल पुरुष पूछा जाए, आदि पुरुष पूछा जाए, प्रथम पुरुष पूछा जाए, गुरु पूछा जाए, तो कौन होगा भाई, वासुदेव चौहान होगा। आई बात समझ में भाई। अब जब चौहान शुरू हुए थे, यानी इनकी जब स्थापना हुई थी, तब ये क्या थे भाई, तब ये गुलाम थे भाई। क्या थे भाई, गुलाम। गुलामों को तब बोला जाता था सामंत। क्या बोलते थे, सामंत भाई। तो ये किनके सामंत थे भाई, ये थे भाई गुज्जर प्रतिहारों के भी। किनके थे भाई, गुज्जर प्रतिहारों के ये क्या थे भाई, सामंत थे, मतलब उनके क्या थे भाई, गुलाम थे भाई। जब गुप्त काल शुरू होता है तो गुप्त काल के जो राजा थे ना, वो महाराज की उपाधि लेते थे। किसकी उपाधि लेते थे, महाराज की। महाराज की उपाधि जिस राजा के पास थी या जिस व्यक्ति के पास थी, वो गुलाम होता था, मतलब किसी का क्या होता था, सामंत होता था। अभी तो गुप्त वंश वाले आरंभ में महाराज की उपाधि लेते थे, मतलब वो क्या थे भाई, गुलाम थे भी। क्या थे भाई, गुलाम थे। अब अपने एक एक करके सारों का क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो पहले अपने अध्ययन करेंगे किनका भाई, अजमेर के चौहानों का। किनका अध्ययन करेंगे भाई, अजमेर के चौहानों का। तो अब अपने क्या पढ़ेंगे, अजमेर के चौहान। किनके चौहान, अजमेर के चौहान। तो अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन है, अजय राज